हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है सीजीएल के रिकॉर्डिंग। सीजीएल में जो है अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसी एसएससी ने निकाली है और एसएससी ने इस बार जो सीजीएल का पैटर्न है उसको भी चेंज किया है। उसी के मद्देनजर हम यह वीडियो बना रहे हैं। पहले क्या होता था एसएससी सीजीएल में टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 इस तरह से कई चरणों में पेपर होते थे। बट अब एसएससी ने क्या किया है, सिर्फ 2 चरणों में पेपर कराएगा, टायर 1 और टायर 2। ठीक, टायर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है। और पहले क्या था, पहले जो है टायर 1 के मार्क्स भी टोटल जोड़े जाते थे सिलेक्शन के लिए। बट अभी क्या किया है एसएससी ने, टायर 1 का जो है क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है। दैट मीन्स इसके अब मार्क्स जो मेन सिलेक्शन होता है उसमें नहीं जुड़ेंगे। सिलेक्शन टोटल होगा हमारा टायर 2 के बेसिस पे। ठीक है, टायर 2 के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग टायर 1 के बारे में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट न्यू है एसएससी कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं, खास करके सीजीएल के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स को यह वीडियो हमारी देखना होगा। क्यों देखना होगा, उसके फायदे यह होंगे क्योंकि जो स्टूडेंट अभी तक की यह सोचता था कि हम एसएससी सीजीएल का फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि वह टफ होता है, अभी एसएससी ने क्या किया है, एकदम नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर कर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी लोग हमारी द्वारा बताई गई जानकारी को समझेंगे, ना ही समझेंगे आप इस फॉर्म को भरने में इच्छुक भी हो जाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे टायर 1 क्योंकि क्वालिफाइंग हो गया है तो उसको अब हम लोग कैसे क्वालिफाइंग करेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम भी आप सभी को पता होगा दिसंबर में इसका एग्जाम होना है और हमारा सितंबर बीतने को है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र 2 से ढाई महीना बचे हैं। अब आप सभी लोग यह सोचिए कि 2 से ढाई माह में आप सभी लोग, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट चाहेंगे कि हम टायर 1 क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का ही है, इसलिए आप सभी को सिर्फ और सिर्फ इसका क्वालिफाइंग करना है। अभी हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ क्या रही है। ज्यादा समय न लेते हुए हम बताते हैं यहाँ पे टायर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। टायर 1 को सेम एज इट इज रखा गया है, जैसे पहले टायर 1 में आते थे प्रश्न, उसी प्रकार के उतने ही वेटेज के मार्क्स हैं और उतने ही वेटेज क्वेश्चंस हैं। बट यहाँ पे क्या कर दिया गया है, टायर 1 को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है। यहाँ एक चीज और लिखना भूल गए हैं कि यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है, पहले भी होती थी अभी भी है। यहाँ पे देखिए आपको 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। जैसे कि पूर्व की भांति में आप सभी को इन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते थे, कोई चेंजेस नहीं है। 25 प्रश्न पहले भी पूछे जाते थे, अभी भी इंग्लिश में 25 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, मैथ्स में भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम एज इट इज रीजनिंग में और जीके में। कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा और 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। हम यहाँ पे ये सब बताने का आपको प्रयास तो कर रहे हैं। अभी हम आपको यह भी बताएंगे कि आप सभी इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई ही करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मैं बार बार इस बात पे विशेष ध्यान दिला रहा हूँ आप सभी को। आप सभी लोग यह ना सोचिएगा कि अभी भी इसके मार्क्स जुड़े जाएंगे। अभी तक आप सभी को यह तो पता ही हो गया होगा, लेकिन हमारा बताने का यह मकसद है। तो आप सभी लोग देखिए, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितनी देर में? 60 मिनट में। यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम में आप सभी को सॉल्व करना है, इतना आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, टायर 1 की कट ऑफ क्या होती है, जनरल की 120 जाती है और हर बार वेरी करता है, ऐसा नहीं कि 120 बताया तो 120 ही जाएगी, अलग अलग सिचुएशंस होती है। इस बार जो कि वैकेंसी ज्यादा है तो हो सकता है थोड़ा और कम जाए। ईडब्ल्यूएस की 100, ओबीसी की 118, एससी की 87 और एसटी की 75। इस प्रकार से आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे 200 मार्क्स में से आप जनरल ही मान के चलिए तो 120 मार्क्स लाना है। कैसे लाना है 120 मार्क्स, हम कैसे आसानी से ला सकते हैं, यहाँ पे हम बताने का प्रयास करते हैं। यदि आप सभी लोग इंग्लिश माध्यम से नहीं है और हिंदी माध्यम से, तब भी आप सभी लोग इतना मार्क्स ला के क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे समझिए कैसे। तो इंग्लिश के 50 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आप सभी लोग नॉर्मली मान के चलिए 30 से 35 मार्क्स तक की आपको लाना ही होगा एसएससी में सीजीएल की, यदि आप ड्रीम पोस्ट में जाना चाहते हैं तो। ठीक, मैथ्स में यदि आपका मैथ्स वीक है तब भी मान के चलिए 15 सवाल तो आपको हल करना ही होगा। ठीक, 15 सवाल आपको हल करना होगा और 30 से 35 आप सभी लोग मान के चलिए मैथ्स में भी लाना है। ठीक,
एक सब्जेक्ट भी अगर आपका वीक है ना तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनमें से 200 मार्क्स का आएगा, और 3 सब्जेक्ट यदि आपके, एक सब्जेक्ट वीक है और 3 सब्जेक्ट आपके पकड़ है, तो आप देखिए 150 में से 120 मार्क्स आसानी से ले आएंगे। वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। रीजनिंग जो कि आसान होती है, तो यहाँ पे 30-35 से काम नहीं चलेगा। मान के चलिए 45 से 50 तक की आपको लाना होगा। यहाँ 50 हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन 45 से 48 तक की आपको रीजनिंग में लाना ही होगा एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए, टायर 2 में बैठने के लिए। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग जीके की, जो कि स्टूडेंट जो है बहुत ही डरे रहते हैं, खास करके एसएससी सीजीएल वाले या एसएससी वाले ही। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तो उनका बढ़िया होता है, लेकिन जीके नहीं अच्छा होता है। तो यहाँ भी हम मान के चलते हैं कि 25 से 30 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जो एक स्टैटिक डेटा होता है और करंट अफेयर्स मिला के 15-20 सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो 15-20 सवाल सॉल्व कर लिए, यानी कि 15 दूना 30 और 20 दूना 40, इससे कम ही सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप टोटल करिए, इसको टोटल करते हैं तो 5 5 10 0 4 3 7 4 11 2 13 130 इधर बन रहा है, और इसको जोड़ते हैं 8 5 13 5 18 148 इधर बन रहा है। तो हम सबसे कम की भी यदि बात करते हैं तो हमारा 130 मार्क्स आ जा रहा है। क्या करना है ये मैंने बता दिया, और अब आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करने लगिए, क्योंकि जीके आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, और रीजनिंग में तो आपको धुआं मचा देना, गर्दा उड़ा देना है, और मैथ्स का टेंशन नहीं लेना, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाना है, और बाकी टायर 2 में आप सभी लोगों को समय मिल जाएगा, उसमें आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा। और इंग्लिश भी, इंग्लिश का वेटेज टायर 2 में ज्यादा हो गया है, इसलिए इंग्लिश को नेग्लेक्ट ना करिएगा। इंग्लिश अभी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए अभी, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। अब आप यदि इतने मार्क्स ले आए तो आप टायर 2 की तैयारी आराम से करिएगा, कोई रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि इतने में तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो हमारा यह वीडियो बनाने का मेन मकसद यह था कि वे सभी स्टूडेंट जो अभी तक की एसएससी सीजीएल या एसएससी की कोई भी पोस्ट हो उसमें जाना चाहते थे, और वे मात्र इन चीजों से नहीं जा पाते थे कि हमारी मैथ्स वीक है, और टायर 1 अगर हम क्वालिफाई भी कर गए तो हम ओवरऑल सिलेक्शन में बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टायर 1 के पहले मार्क्स जुड़ते थे। आप सोचिए 120 मार्क्स लेके आए हैं यदि, और आपने टायर 1 क्वालिफाई कर गए, और टायर 2 पहले की बात कर रहे हैं, टायर 2 में आपको बुलाया गया पेपर देने के लिए, और आपके 120 मार्क्स हैं और दूसरे के 170 मार्क्स हैं, तो आप तो पहले ही बाहर है ना। परंतु अभी एसएससी ने क्या कर दिया है, टायर 1 को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कर दिया है, जिससे जो भी मुकाबला होगा वो सेकंड फेज में होगा, यानी कि टायर 2 में होगा। टायर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको हमने यह बताने का प्रयास किया कि आप लोग कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं टायर 1। जो भी टेंशन थी आपको, वो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसके सेपरेट जो है हम वीडियो बनाएंगे। जैसे इंग्लिश की वीडियो अलग सेपरेट बनाएंगे कि कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जिनको आप पढ़िएगा। जैसे वोकैब में आप अगर स्ट्रॉन्ग पकड़ मजबूत बनाते हैं, जैसे क्या एंटोनिम, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजेस, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब चीजें अगर आप पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि इंग्लिश पे आपकी कमांड होगी, और साथ ही साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक, इन दोनों को आप यदि इतने ही टॉपिक पढ़ते हैं तभी आप देखिएगा कि आपको मजा आने लगेगा, और धीरे धीरे आप पढ़ाई करेंगे। जैसे नाउन हो गया, इन सब के बारे में, करेक्ट सेंटेंस के बारे में आता है, एरर स्पॉट करने के लिए आता है, इन सब चीजों पे आता है ना क्वेश्चन, तो आप धीरे धीरे करने लगेंगे। इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इंग्लिश के लिए। ठीक, सेम एज इट इज मैथ्स के लिए बनाएंगे कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा रहता है। टायर 1 की बात कर रहे हैं, रीजनिंग में बताएंगे, और साथ ही साथ जीके के लिए भी हम बताने का प्रयास करेंगे। सबकी सेपरेट वीडियो आएगी, और उसमें यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। इंग्लिश के लिए हम आप सभी को इंपॉर्टेंट इडियम्स, फ्रेजेस या वोकैब की जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास नोट्स रखे हुए हैं उनको हम देने का प्रयास करेंगे आप सभी को। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक आप सभी के मन में जो भी डाउट थे टायर 1 के बारे में कि हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे नहीं, तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी रही कि आप सभी लोग इतना ध्यान दीजिएगा इन सब्जेक्ट्स पे
इन चारों में से कोई भी एक अगर आपका वीक है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक की जो भी समस्या थी उसको एसएससी ने सॉल्व कर दिया है। ठीक, तो आई होप वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस को बनाने के लिए और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए आप सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।